हेलो गाइस, अभी तक राहुल टॉप 10 20 मॉडल पेपर्स की मैं 8 वीडियो इस एमसीक्यू की डाल चुका हूं। आज मैं 9वीं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो एमसीक्यू को अच्छे से तैयार करिए और एक नोटबुक पर अपने ये फेयर नोट्स बनाइए जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। यहाँ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है उस श्रेणी का सारवंतर पद होगा जहाँ लिखा है A8 माइनस A5 इजुकल टू 9। ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है इस सेट पेपर का। क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा देखिए। यहाँ पर लिखा है A8 माइनस A5 इजुकल टू 9। ठीक है, इसको निकालना है। इसको निकालेंगे कैसे? तो श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी का nवां पद ये होता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर 8 रख दो यहाँ पर। ये हो गया a प्लस 7d। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा रखेंगे n बराबर 5, a5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया a प्लस 4d। ठीक, अब वैल्यू क्या है यहाँ पर? वैल्यू है A8 माइनस A5 इजुकल टू 9। तो दोनों वैल्यू लिख दो, a प्लस 7d माइनस a प्लस 4d इजुकल टू 9। a प्लस 7d माइनस a माइनस 4d इजुकल टू 9। a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, और 7d और माइनस 4d ये हुआ 3d। d इजुकल टू 9/3। 3 3 जा 9, डी की वैल्यू 3 आ रही। ठीक, यहाँ पर देखिए श्रेणी का सारवंतर 3 है, ये वाला आंसर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है। अब यहाँ पे लिखा है संख्या 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है, तो 8 से भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर रख के देखता हूँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, अब 8 से विभाजित क्या होगा? मैं सबसे पहले n बराबर 1 रख रहा हूँ, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/8 यानी 1 में से 1 घटाओ 0। ठीक, इसका कुछ नहीं आएगा। अगर 2 रखूँ यहाँ पे तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 में से 1 घटाओ 3 यानी 8 का भाग इसमें नहीं जा पाएगा। हाँ, लेकिन 3 रख दोगे आप तो भाग चला जाएगा। 3 का वर्ग माइनस 1/8। 3 का वर्ग होता है 9। 9 में से 1 घटाया। ठीक है, तो 8/8। 8 एकम 8। और n बराबर 5 रख दो। 5 का वर्ग माइनस 8 25 हो गया। और 25 में से 1 घटाओ 24। 24/8 तिया 24। यानी यहाँ पर ये पूछा है इन्होंने कि विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, इनमें से। तो भैया विषम संख्या आ रही है। जो n एक संख्या है, n एक विषम संख्या है, यानी विषम नंबरों को ही रखने पर वैल्यू आ रही। 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो। मैंने 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, तभी आप 8 से विभाजित कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1 के मूलों का योगफल और गुणनफल आधा होता है तो के बताओ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसकी तुलना करो द्विघात समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस के प्लस 6 और सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 के प्लस 1।
ठीक है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन। अब यहाँ वैल्यू रखो आप, माइनस के प्लस 6 अपॉन 1, ये आपका हो गया के प्लस 6। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, तो ये हो गया 2 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक। अब यहाँ पर एक लाइन इन्होंने लिख के दी है। यहाँ पर लाइन क्या लिखी है? यहाँ पर लाइन लिखी है कि अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आधा हो, मूलों का योगफल उनके गुणनफल का आधा हो, ये इन्होंने लिख के दी है। तो भैया मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, यानी लाइन लिखी है मूलों का योगफल उनके गुणनफल का आधा हो, तो 1/2 कर दो। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? के प्लस 6। ठीक है, 1/2 इंटू 2k प्लस 1। ठीक, इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। k प्लस 6 और वैल्यू यहाँ बची है 2k प्लस 1। ठीक है, अब 6 माइनस 1 और 2k माइनस के, 2k में से k घटाया k, ये आया 5। k की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। ठीक है, अब k की वैल्यू आई 5, यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है, ये आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु t, 2t और -2, 6 तथा 3, सररेखी हो तो t का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर t, 2t, -2, 6 और 3, 1 सररेखी हो, यानी एक ही रेखा में हो, तो एक ही रेखा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। t, 2t, ठीक है, -2, 6 और 3, 1 सररेखी हैं, यानी x1 बराबर t, y1 बराबर 2t, x2 बराबर -2, y2 बराबर 6, x3 बराबर 3, y3 बराबर 1। ठीक, सररेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसमें रखेंगे कैसे? यहाँ वैल्यू रखो आप x1 की, t, y2 की वैल्यू रख दो 6 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू रखो -2, y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू है 2t प्लस x3 3, y1 की वैल्यू है 2t और y2 की वैल्यू है 6। तो ये बचा 6 में से घटाया 5, 5t। ठीक है, -2 प्लस 4t और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 18। ठीक है, अब टी के इकट्ठे कर लो, 5 4 9 9 6 15t और ये हो गया 18 2 20 20 इक्वल टू 0। तो 15t इक्वल टू 20। ठीक है, t इक्वल टू 20/15, 5 चौक 20, 5 तिया 15। t का मान आ गया 4/3। ठीक, t का मान आ गया 4/3। अब अगला क्वेश्चन है, t बराबर 4/3, ये वाला आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इनका, यदि बिंदु a 5, 1 तथा b -1, 5 से बिंदु p x, y समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी हुए। अब यहाँ पर दो बिंदु हैं जो समान दूरी लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ए बराबर 5,1 और बी बराबर -1,5। ठीक है, बिंदु पी से समदूरस्थ है, बिंदु पी से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी लिए हुए। यहाँ पर एक बिंदु है पी x, y और बी के कोऑर्डिनेट -1,5 और ए के कोऑर्डिनेट 5,1। समदूरस्थ है ए पी बराबर बी पी। ठीक, इनके बीच की दूरी आपस में बराबर है। तो ए के कोऑर्डिनेट इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो ऐसा करते हैं, मानना ही पड़ेगा। x1 बराबर 5, y1 बराबर 1, x2 बराबर x और y2 बराबर y। फिर bp के लिए मानेंगे तो bp है x1 बराबर -1 और y1 बराबर है 5 और x, y, x2 बराबर x और y2 बराबर y। ये हो गया। अब समदूरस्थ है तो इसके बीच की दूरी AP के बीच की दूरी इक्वल टू BP के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको जरा सॉल्व करेंगे कैसे होगा ये। तो AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख, x2 है आपका x - 5। ठीक है, वर्ग करेंगे तो ये यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग, x - 5 हो जाएगा और y - 1। ठीक है, x + 1 y - 5। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, वैल्यू बचेगी x - 5 का स्क्वायर और y - 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, 25 10x, y स्क्वायर + 1 - 2y, x स्क्वायर + 1 + 2x, y स्क्वायर + 25 - 10y। अब देखो यहाँ पर कट क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दो, 25 से 25 काट दो। ठीक है, और -10x + 1 - 2y। ठीक, 1 + 2x - 10y। तो भैया ऐसा करो, 1 से 1 और उड़ जाएगा, ये रह गया था। तो x वाले इकट्ठे कर लो और y वाले भी इकट्ठे कर लो। तो ये आया आपका 12x और ये आपका आया 8y। ठीक, अब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है वो देख लो ज़रा। यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये आ रहा है माइनस प्लस 3x और 2y। ये आ रहा है 3x 2y आ रहा है। ये आंसर है इसका राइट आंसर। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम आते जो इतने लॉन्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में पानी है। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यही दो चीज़ हमें नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है 4 सेमी और गोलाकार बर्तन की त्रिज्या है 3 सेमी। ठीक है, तो भैया दोनों कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा?
तो बेलनाकार, देखो बात पानी की हो रही है यहाँ पर। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में पानी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोलाकार पानी में डाला जाता है गोला, तो ताकि वह पानी में पूरी तरह डूब जाए। बर्तन में उठे भाग के पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात करो। बात समझ गए ना। यहाँ पे क्या करना है, जब कोई चीज़ भरी जाती है, डाली जाती है, तो उसमें आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर पाई से पाई काटो पहले नंबर पर। अच्छा, ये बेलन का आयतन है, ये गोले का आयतन है। तो बेलन की त्रिज्या हो गई 4, 4 का वर्ग होता है 16, और ये होता है 4/3, और बर्तन की त्रिज्या होती 3 का क्यूब। तो ऐसा करते हैं, 3 से एक पावर काट दो, 4/3 गुणा 3 गुणा 3, और ये 16 आ गए नीचे। तो 4 चौक 16, 3 से एक पावर कट जाएगी, तो ये बचे 9/4 एच बराबर। ठीक है, आंसर यहाँ पर यही आ रहा है 9/4। देखो भैया 9/4 इज द राइट आंसर, 9/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 1.6 मीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, व्यास लिखा है 1.6 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई लिखी है 20 सेंटीमीटर। देखिए एक इकाई मीटर में दे रखी है, एक इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है। तो या फिर आप मीटर को सेंटीमीटर में बना लो, या सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, मतलब एक वैल्यू में कर लो दोनों चीज़ें। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे रहा हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, दशमलव बढ़ाया 0 से 0 कट गई, 160 आया व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे निकालना क्या हमें, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h + r। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। पहली बात तो 2πr से 2πr काट दो। अब ऊंचाई दे रखी है 20 और त्रिज्या दे रखी है 80। तो ऊंचाई 20 है और ऊंचाई 20 है, तो 20 + 80, तो ये हो जाएगा 20/100। तो 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 1/5, यानी 1:5 आप कह सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आंसर 1:5 बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद 3x² + 5x - 2 = 0, शून्यकों का योगफल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो भैया -b/a, a ये है, b ये है, c ये है, तो ये हो जाएगा -5/3। दैट इज द राइट आंसर, -5/3। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan² 30। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 2 tan 30/1 + tan² 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 बट्टे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे 1 + 1/3। ठीक, 2/√3, 3 + 1/3, तो ये आपका हो जाएगा
2/√3 और 4/3, पहला चौथा दूसरा तीसरा, यहाँ करेंगे तो 2 गुणा 3 और 4 गुणा √3, तो 2 दूनी 4 हो गए, 3/2 इसमें परमीकरण कर दो आप √3 का। जब परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 और 2 गुणा 3, 3 से 3 काट दो, √3/2 आ रहा है। तो √3/2 मान साइन 60 का होता है और किसी का नहीं होता। ठीक है, साइन 60, ये वाला आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। प्रश्न नंबर 10 लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। अब देखो, 5 एक वृत्त है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक स्पर्श रेखा खींची है। स्पर्श रेखा टच होके जाती है, ठीक है, मेरी थोड़ी सी दूर से निकल गई है, ये इसकी त्रिज्या है। अब ये कह रहे हैं जैसे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये स्पर्श होके जाती है, 5 सेंटीमीटर ये है और केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित ये है, ठीक, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर से एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या है? तो भैया इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ O दे दो, ये A दे दो, ये B दे दो, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये आपका हो जाएगा 13 का वर्ग, ये आपका 5 का वर्ग और ये आधार का वर्ग, तो ये 169, ये 25, ये आधार है, ठीक है। 169 में से 25 घटा दोगे आधार, तो ये 144 हो गया, ठीक है। अब 144 का अंडर होता है 12, ठीक, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आ रहा 12 सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का एक पथ है। अब देखो, एक वृत्ताकार पथ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। एक वृत्त है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ लिखा है एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर समान चौड़ाई का एक पथ और है। वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक परिधियों का अंतर 132 है, यानी बाहरी और अंदर। अब जैसे सपोज मानो यहाँ से ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, बड़ी छोटी वाली R1, बड़ी वाली R2। अब अंतर इन्होंने दे रखा है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr1 माइनस 2πr2, दोनों का अंतर कितना है? 132। 2π बाहर निकाला, R1 माइनस R2 इजुगल टू 132, तो R1 माइनस R2 इजुगल टू 132/2π, तो 132/2 गुणा 22/7, 132 गुणा 7 इंटू 2 गुणा 22, 11 से लगाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, फिर 2 छिंग 12, तो ये आ रहा है 6 सत्ते 42/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी R1 माइनस R2 आ रहा है 21, ठीक है, इसमें आंसर 21 मीटर आ रहा है, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर लंबी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक ऊर्ध्वाधर छड़ की, एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है, इसकी छाया जमीन पर 10 मीटर पड़ रही है, ठीक है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया है, ठीक है, एक मीनार है ये, इसकी छाया की लंबाई 50 मीटर है, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम दे दो ABC और इसका नाम दे रहा है PQR। अब ये आपसे पूछ रहे हैं इसकी लंबाई,
ठीक, इस मीनार की छाया की लंबाई। तो इसमें क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इजुगल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखो अगर इस ट्राइंगल को पहले आप ले रहे हो तो दोनों बार पहले ही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बट्टे पी क्यू लिया है और फिर लिया है बी सी बट्टे क्यू आर। तो ए बी की वैल्यू लिखेंगे x और पी क्यू की वैल्यू लिखेंगे 20 और बी सी की वैल्यू लिखेंगे 50 और क्यू आर की वैल्यू लिखेंगे 10। 0 से 0 कट गया, x और 20 पंजे 100, यानी मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। भैया पासे में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से इवन कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6 और 3/6 को काटोगे तो 1/2 इज द राइट आंसर। अब इसमें लिखा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो 2AB बराबर PQ, BC बराबर 8 और QR बराबर 1। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है ना, दो त्रिभुज हैं आपके सामने, ABC दिखा है और समरूप हैं त्रिभुज PQR के। ठीक है, ABC लिखा है और PQR लिखा है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। 2AB बराबर PQ, 2AB बराबर PQ। तो AB बट्टे PQ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। फिर इन्होंने लिखा है, फिर ये लिखते हैं BC बराबर 8, BC बराबर 8, तब QR बराबर 1, AB अपॉन PQ बराबर 1/2, फिर BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2AB बराबर PQ है, तो AB बट्टे PQ बराबर 1/2 पोजीशन चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने पोजीशन दे दी है BC और QR, तो ये पोजीशन अधूरी है, यहाँ पे आ रहा है 8/1। ठीक है, तो 1/2 पोजीशन के लिए हमें यहाँ पर 16 चाहिए, यानी इस स्थान पर 1 की जगह क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, तब आपका 1/2 आ पाएगा। इसमें जो आंसर 16 आ रहा है वही राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव केसेस द्वारा होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, t, 2t -2, 6। भैया ये सेम क्वेश्चन छाप दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसका आंसर 4/3 आ रहा है। ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु A, 0, 0, B और 1, सररेखीय तो 1/A/B का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। क्वेश्चन नंबर 16, A, 0, 0, B और 1, ये तीनों सररेखे। x1 बराबर A, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर B, x3 बराबर 1, y3 बराबर 1। ठीक है, सररेख का कंडीशन लिखेंगे, सररेख x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू लिखेंगे, a, y2 है आपका b -1, x2 आपका 0 हो जाएगा, तो मैं फिर कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, x3 1 है और 1 में 0 है माइनस b, ये हो जाएगा ab माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। ab बराबर a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ऐसा करते हैं, ए बी का दोनों पक्षों में भाग लगा दो। ठीक है, ए से ए कट गया, बी से बी कट जाएगा, ये आएगा 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 1/a प्लस 1/b, ये आंसर ए का आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 मार्क देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है पढ़ेंगे पहले, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ, बिंदु -3, 4 और 1, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखो बाई अक्ष की बात आ रही है,
क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहाँ पर है बिंदु -3,4, ठीक है, और बिंदु है 1,-2। ये बाई अक्ष पे है ये बिंदु, तो बाई अक्ष का मतलब है 0,22। यहाँ पर बाई अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात बताइए। तो ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो अनुपात की फॉर्म ये है -3,4 और 1,-2, किसे के अनुपात 1 में हमने डिवाइड कर दिया। 0,22 इसके, क्योंकि बाई अक्ष पर स्थित है 0,22। अब ये हो जाएगा x1y1 ये लिखे हैं, और x2y2 ये हो जाएगा। ये के अनुपात 1 m1 और m2 है। x बराबर 0, y बराबर y, ये हमने फॉर्मूला लगाया अंत विभाजन का। x रहा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और x आपका 0, मैंने 0 रखा। m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू 1 है, प्लस 1 इंटू -3 बट्टे k प्लस 1। k प्लस 1 0 में चला जाएगा और ये बचेगा k -3, तो k बराबर 3। तो k बट्टे 1 बराबर 3 बट्टे 1, यानी k अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 1, यानी राइट आंसर आपका हो गया ये वाला 3 अनुपात। टेन थीटा √3 होता है, तो √10 थीटा में टेन 60 का मान होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c दे रखा है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए लिखा है यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर आंसर शीट में इसका ये आंसर है +√a² प्लस b² माइनस सी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार भाग के चारों तरफ समान चौड़ाई एच वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में इसका आंसर राइट आंसर ये दे रखा है π2r + h × h। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।